अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाइट संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज नाइट। नाज़रीन, प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी हिकिड़ी जी रवानगी ऐं ॿिए जी शुरुआत जे हवाले सां। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो दौरु पूरो थियो ऐं उनखां अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो दौरु जेको आहे उहो शुरू थी वियो। ही जेको अदलिया असांजी आहे उहा केतिरे अरसे खां वठी सुप्रीम कोर्ट ख़ासि तरह जेका आहे उहा कंट्रोवर्शियल रही आहे ऐं उहा कंट्रोवर्शियल हिकिड़ो त पंहिंजनि फ़ैसिलनि जे हवाले सां सियासी पार्टियुनि वटि कंट्रोवर्शियल रही आहे ऐं जजनि जे बारे में जेके पार्लियामेंट जे अंदरि जेके तकरियूं थियूं आहिनि उहे बि असां ॿुधियूं, जंहिंमें बाक़ाइदा अदलिया जे मथां ऐं जजनि जे मथां इल्ज़ाम लॻाया विया त उहे जेके आहिनि कहिड़े नमूने सां पार्लियामेंट खे ऐं ॿियनि मामलनि में मुदाख़लत कनि था ऐं पंहिंजी पसंदि जा फ़ैसिला ॾियनि था। पर सुप्रीम कोर्ट वॾे अरसे खां वठी पंहिंजे इंटरनली बि कंट्रोवर्शियल रही आहे। मुख़्तलिफ़ जजनि जूं लॉबीज़ उहे पोइ खुली करे साम्हूं अचनि थियूं पियूं ऐं जज हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु जेको ऑपरेट कनि था पिया। अॼु बि जेको सीनियर मोस्ट जज आहे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ खां पोइ जेको मंसूर अली शाह साहब, उहो अॼु जेको रेफरेंस थियो अलविदाई, उन रेफरेंस में हुन सिर्फ़ु शिरकत न कई बल्कि हुन ख़त बि लिखियो जंहिंमें काज़ी फ़ाइज़ साहब ते हुन काफ़ी इल्ज़ाम पिणु हया। काज़ी फ़ाइज़ साहब जॾहिं आयो हो तॾहिं उन मां छा उमेदूं हुयूं, हाणे जॾहिं उनजो टेन्योर पूरो थियो आहे उहो कीअं उहो दौरु रहियो आहे, जो कि प्रोग्राम में उनजो जाइज़ो वठंदासूं। ऐं साॻे वक़्तु जेका सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका डिवाइड आहे, जेका हिकिड़ी कंट्रोवर्शियल पोज़ीशन आहे जजनि जी हिक ॿिए जे बारे में, उहा हिन नई मुक़ररी खां पोइ छा उहा जारी रहंदी या उनमें को असांखे बहितरी जी उमेद ॾिसिजे थी पई, उहो बि डिस्कस कंदासूं। उन सां गॾोगॾु मजमूई तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि जेका 26वीं आइनी तरमीम थी आहे उनखां पोइ जी जेका सूरत हाल आहे उन बाबति जेका असांजी अदलिया आहे उन ते कहिड़ा इम्पैक्ट पवंदा ऐं नए चीफ जस्टिस लाइ चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा, अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं हूंदियूं, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। साईं सोहेल सांगी साहब असां सां गॾु मुल्क जा मारूफ़ तज़ीनिगार, असांजा पॉलिटिकल एनालिस्ट। असां कोशिशि कयूं था पिया त जनाब एजाज़ अहमद साहब सां बि असांजो राब्तो थी वञे त असां इन ॻाल्हि खे उनखे बि शामिल करे सघूं। सांगी साहब जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे हलूं था सांगी साहब तव्हां इन सॼे एपिसोड खे काज़ी फ़ाइज़ साहब आयो ऐं जॾहिं उहो आयो पियो तॾहिं बि वॾो शोर हुयो, हाणे जॾहिं वञे पियो उहो शोर बरक़रार आहे। छा था ॾिसो हिन जो इहो टेन्योर मजमूई तौर ते कीअं गुज़रियो? काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो टेन्योर ॾाढो ॾुखियो गुज़रियो, ॾुखियो हुनजे पंहिंजे लाइ बि ऐं मुल्क जे लाइ बि ऐं ख़ुदि अदलिया जे लाइ बि। उनमें शुरू में जॾहिं ही न आयो तॾहिं इहो पियो सम्झो वियो त ही बिल्कुलु ई कोई मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस वठंदो, जेको इन कोयटा में हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो हो उन हवाले सां, हिकु ॿ फ़ैसिला ॿिया बि हिते हुया उन हवाले सां। धरणे जो फ़ैसिलो बि हुयो। हा त उन सॼे उन जे करे जेको आहे सो इहो पियो सम्झो वियो त हिन जो जेको आहे स्टांस बिल्कुलु हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ बीहंदो ऐं जेको बि हुनजो छा चइजे त शयुनि खे हिकिड़े ॿिए तरीक़े सां खणी वेंदो। पर असुल में सिचुएशन बिल्कुलु डिफरेंट थी वई ऐं जेका मुल्क जे अंदरि सियासी सूरत हाल थी उनमें PTI वर्सेस जेके रूलिंग पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी पाण में जेका वेड़ थी उहा, ऐं उनखां पोइ जेको एस्टेब्लिशमेंट जो जेको रहियो त उन जेको आहे इनखे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खे ऐं जेको हुकूमत आहे एस्टेब्लिशमेंट खे बिल्कुलु हिकिड़े उन जंहिंखे चवंदा आहिनि हिकिड़े पेज ते सवार करे छॾियो। हा, उहो हिकिड़ो इहा हिकिड़ी सूरत हाल बीठी ऐं आउं सम्झां थो त इलाही सारियूं शयूं जेके हूं सम्झियूं पिए वयूं या मुमकिन आहे त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे ज़हन में हुजनि, हू इलाही सारियूं शयूं न करे सघियो। हा, कुझु शयुनि में हुन बिल्कुलु हिकिड़ो स्टैंड वरितो। हाणे मिसाल तौर ते इहो जेको ॾाढी इम्पॉर्टेंट पोज़ीशन आहे त भई पार्लियामेंट खे अख़्तियार आहे त हू आइन में कानून में जेका बि तब्दीली करे या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जेका बि करे, ही हिकिड़ी पार्लियामेंट जी बालियादस्ती जी ॻाल्हि आहे। बाक़ी शयूं ज़ाहिर त रहियूं, असुल में छा आहे त केतिरे दॿाव हेठि माण्हू कमु थो करे उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे। ही हिन सख़्तु दॿाव में कमु कयो ऐं उहो दॿाव जेको आहे सो सभिनी पासनि खां हुयो ऐं सभिनी पासनि खां दॿाव हुजण जे करे हिन हिकिड़ो विच मां रस्ते कढण वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा करण जी कोशिशि कई ऐं तंहिंजे करे
इलाही सारी तनक़ीद जो ही निशानो बणियो आहे। ऐं आउं सम्झां थो त ईंदड़ वक़्त में बि इन सॼे इहो सॼो जेको आहे जॾहिं तारीख़ में शयूं लिखियूं वेंदियूं उन वक़्त बि इलाही सारियूं शयूं थींदियूं। पर अगेन हिकिड़ी शइ जेका पंहिंजी जाइ ते आहे त जीअं पाण वटि कुझु जजनि जो जीअं जस्टिस मुनीर जो किसो आहे त हीउ जस्टिस मुनीर वांगुरु त न थियो, इहो बिल्कुलु ठीकु आहे, पर हिन जो ऑल टुगेदर को अहिड़ो बि स्टांस कोन आयो जेको बिल्कुलु ई अॻिते वधी करे उहो हुजे ऐं उहो कजे। एजाज़ अहमद साहब शहर इक़्तिदार में ज्वाइन कयो आहे, उन खां बि पुछूं था चीफ जी मुक़ररी, चीफ जेको बि हुजे, चीफ जी मुक़ररी ऐं चीफ जे टेन्यूअर जो पूरो थियणु जेको आहे उहो शहर इक़्तिदार में तमामु घणो उनजो चर्चो हूंदो आहे ऐं उनखे तमामु माइन्यूटली जेको आहे उनखे ऑब्जर्व कयो वेंदो आहे। एजाज़ अहमद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहना है शहर इक़्तिदार के पंडितों का, ये सारा जो सिलसिला टेन्यूअर एक पूरा हुआ उस टेन्यूअर के बारे में, और जो मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख के वो जो कंट्रोवर्सी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको जिंदा रखा हुआ है अभी तक? जी, शहर इक़्तिदार में तो इसको जाहिर सी बात है कि जो चूंकि यहाँ तकसीम जरा ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी तादाद में है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हुकूमत है, यहाँ सब चीज तो यही मुंतकिज है। तो उस तकसीम का जो रद्द अमल है वो यहाँ ज्यादा जरा शिद्दत से दिखाई देता है, उसके झटके जरा यहाँ ज्यादा महसूस किए जाते हैं बाकी मुल्क की निस्बत। लेकिन ये जो मंसूर अली शाह का खत है, मेरा ख्याल है कि इस खत के जरिए उन्होंने अपने कद को कम किया है। आप देखिए ना कि उन्होंने ये खत लिखा, उन्होंने 10 नुकात की एक चार्जशीट डाल दी है उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा पर, और साथ साथ ये भी कह दिया कि जनाब वो मैं अगर शामिल हो जाऊंगा तो मैं ये समझूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले को जो है ना वो उसमें जायज करार देने वाली बात है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से चलिए 6 शरीक नहीं हुए। मंसूर अली शाह साहब नहीं शरीक हुए, जस्टिस असद मिनल्ला, आयशा मलिक शरीक नहीं हुई, फिर और जजेस के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि जो तादाद है एक्चुअल जो राय कहते हैं वो 4 है जज जो शरीक नहीं हुए, लेकिन क्या जो बाकी जज हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट पर हमले के हामी हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने अपना माइंड भी ओपन कर दिया है कि वो मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे। 2 रोज पहले उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने 2 जो नॉर्मल मामला थे, मसलन माहौलियात का मामला वो इंतजामी मामला है, उसी तरह मुराकबतों का मामला इंतजामी मामला समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो आइन के वो प्रीएम्बल में वो जो मामला है कि जनाब पैदा होना हर शहरी का हक है, उसको रोजगार, उसको एजुकेशन, उसको तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जनाब वो नौकरी करना चूंकि हर आदमी का आईनी हक है, लिहाजा ये आईनी मामला तो आईनी अदालत को भेज दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि राइट टू लिव जो है वो आईनी मामला, तो वो मामला भी भेज दिया। तो ये मौकरी बना रहे हैं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस को भी। आप देखिए ना कि आप जज हैं, आप शरीक नहीं हुए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये खत लिखकर ये कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड पर भी रखा जाए और फिर उसको जारी भी कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाकी 13 लोग हैं आप उनको भी मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर, और वो आपके साथी हैं जिनको अगर आप चीफ जस्टिस बन जाते तो उनको आपने जो है रेगुलेट करना था, उनके आपने बहुत सुनना था। आपको उनके बारे में ये ख्यालात हैं कि ये जज जो है ये कैरेक्टरलेस है। तो ये बुनियादी नुक्ता है इसका, जो मेरा ख्याल है कि आगे चलकर जस्टिस मंसूर और उनके साथियों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। दूसरा वो जो इल्जाम लग रहे थे पीटीआई की सहूलतकारी के, ये खत जो है उस जानिब भी बड़ा वाज़ेह इशारा है। एक किस्म का ग्रुप है, फिर वो अदालतों में वो एक लाहौरी ग्रुप बड़ा मशहूर है शुरू से, और अब वो कहा यह जा रहा है कि जस्टिस याया की आमद से उस लाहौरी ग्रुप जो है उसको थोड़ी सी इज्जत पहुंची है, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो अलग थलग रहने वाले आदमी हैं, वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, पोलो के शौकीन हैं, चेस खेलते हैं, लेकिन वो ज्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी कहा कि वो इंसाफ करते और हैरान भी कर देते हैं। तो वो उनकी जात पर कीचड़ उछालने वाली बात भी है। हालांकि वो एचिसोनियन में जस्टिस मंसूर अली शाह के बचपन के दोस्त रहे, एचिसोनियन रहे, जस्टिस असद मिनल्ला के वो क्लास फेलो रहे हैं, और वो जो शाह मिनल्ला अफरीदी वो जो चैम्बर था उसके वो तीसरे शरीक कार हैं।
तो ये समझ में ना आने वाली बात है कि आप अगर सिर्फ अपने आप को खुद कंट्रोवर्शियल करने की वजह से आप अगर चीफ जस्टिस नहीं बन सके, तो आप खत लिखकर जो नया चीफ जस्टिस है उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दें, उसको भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले का जो है ना वो जिम्मेदार भी करार दे दें, उसके हक करार दें, और बाकी जो लर्नेड जजेस हैं उनकी भी किरदार खुशी करें।